अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ऑटोकैड सीरीज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि इनिशियली जब हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होती हैं और क्या क्या इनिशियल कमांड्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ऑटोकैड को यूज करेंगे और हमें बिगिनर फ्रेंडली एक गाइड जो मिलेगी। तो बिना ताखीर किए हम शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हमारे होती है यूनिट्स कि मतलब हमने किन यूनिट्स में बनाना है, फीट में या मीटर्स में, यानी कि इनको एफपीएस सिस्टम कहते हैं और मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। तो हम बेसिकली यूनिट्स की सेटिंग करते हैं इधर, उसके लिए होती है कमांड। तो कमांड जो इसके लिए होती है वो है यूनिट्स, यूएन एंटर करेंगे तो हमारे पास यूनिट्स का ये मेन्यू ओपन हो जाएगा जहां से हम यूनिट्स को सेट करेंगे। मैं बेसिकली आर्किटेक्चरल यूनिट्स में जाऊंगा, यानी कि फीट इंचेस में। इधर से मैंने इंचेस सिलेक्ट किया है, आर्किटेक्चरल यूनिट्स। उसके बाद एंगल हम डिग्रीज में लेंगे, इसको हम रेडियंस में भी कर सकते हैं, इसको हम ग्रेड्स में भी कर सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेसिमल डिग्रीज में लूंगा, यानी कि 53.9 डिग्रीज, 0.9। इसको हम यूं अगर डिग्री मिनट सेकंड में करेंगे तो 53 मिनट्स 9 सेकंड और 50 डिग्री, इस तरह इनकी हमारा सीन बन जाएगा। तो मैं बेसिकली इसको लेके जाऊंगा डिग्रीज डेसिमल्स की। ठीक है, ये तो हमारे पास यूनिट सेट हो गए। तो ओके करेंगे। अब हमारे पास यूनिट्स इधर सेव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यूनिट्स सेव। अब उसके बाद बेसिकली पहली जो कमांड होती है वो है लाइन, एल एंटर। इससे हमारी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। हम स्टार्टिंग पॉइंट देंगे लाइन का और किसी भी जगह पे इसको एंड कर देंगे। ये हमारी हो गई लाइन। ठीक है, लाइंस में बेसिकली हम डायमेंशन भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने एल एंटर किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, अब हमें चाहिए लाइन 9 फीट की, तो हम उसकी डायरेक्शन देंगे, ये वाली डायरेक्शन, और 9 फीट इधर एंटर कर देंगे। तो ये हमारी देखिए लाइन 9 फीट की उन्होंने ऑटोमेटिक ही लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, आप इसी को हम और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एल एंटर, ये लाइन, अब इधर हम लिख देते हैं 12 फीट और एंटर कर देते हैं। तो अब ये जो हमारी लाइन है ये 12 फीट की है। तो हम बेसिकली हम एल एंटर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, 12 फीट एंटर करेंगे ना जब, तो हमारी 12 फीट की लाइन लग जाएगी और कमांड ये फिर भी एक्टिवेट होगी। तो हम एस्केप करेंगे और कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये बेसिकली थी लाइन कमांड। अब एल एंटर कर दिए। अब ये देखिए ये लाइन थोड़ी इंक्लाइंड है, मैं चाहता हूँ मेरी लाइन स्ट्रेट है बाय डिफॉल्ट। तो उधर होता है एक ऑप्शन F8 आर्थो। F8 प्रेस करेंगे तो आर्थो एक्टिवेट हो जाएगा, आर्थो ऑन, ये इधर लिखा हो गया है। और उसको F8 को दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये F8 ऑन और ऑफ हो रहा है। तो मैं बेसिकली F8 जब हम प्रेस करेंगे, आर्थो मोड ऑन करेंगे, तब से हमारी लाइन स्ट्रेट वर्टिकल लगेंगी या हॉरिजॉन्टल लगेंगी, जैसा कि हम अब देखते हैं। एल एंटर, एक मिनट, एल एंटर, अब लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट दिया। अब ये देखिए लाइन मेरी या तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रही है या हॉरिजॉन्टल आ रही है। अब मैं देखें 9 फीट एंटर करता हूँ तो ये 9 फीट की एग्जैक्ट वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब से मैं एल एंटर करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। अब ये देखें मैं इस तरह कर रहा हूँ तो ये लाइन मेरी देखें फिर भी स्ट्रेट ही आई है। मैं इसको यूं कर रहा हूँ तो भी ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आई है। ये मतलब इस तरह नहीं है कि ये हमारी इंक्लाइंड है, लेकिन ये पॉइंट्स को इंक्लाइंड ज्वाइन करेगी। जैसा कि अब ये मेरी लाइन यहाँ पे है, एल एंटर करता हूँ, इसको स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। वैसे ये इंक्लाइन नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे ले जाएंगे तब ये इंक्लाइन ज्वाइन कर देगी। ये देखिए, तो ये थी हमारी बेसिकली लाइन कमांड। अब उसके बाद दूसरी कमांड जो है ना वो है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मतलब लाइंस का ग्रुप। तो उसकी कमांड है पीएल एंटर करेंगे तो पॉलीलाइन कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें मैं लाइन और पॉलीलाइन का डिफरेंस आपको समझाता हूँ। लाइन पॉलीलाइन हमने कमांड एक्टिवेट कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया, ये हमारी पॉलीलाइन स्टार्ट हो गई। ये हमारी पॉलीलाइन स्टार्ट हो गई, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए हमारी पॉलीलाइन बन चुकी है। तो लाइन में जब हमने ये वाली फिगर हमारी लाइन की है तो अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसका ये जो पोर्शन है, यानी कि जिसको हम बेस ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, ये हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये तीनों अलग अलग सिलेक्ट हो रही है। ये देखिए इसको सिलेक्ट करता हूं तो बेस सिलेक्ट होगी, इसको सिलेक्ट करता हूं तो हाइपोटेनस सिलेक्ट होगा। लेकिन ये जो हमारी फिगर है ये है पॉलीलाइन की, इसको मैं जहां भी सिलेक्ट करूं पूरी फिगर सिलेक्ट होगी। मतलब पॉलीलाइन जो है उससे मैं जो शेप बनाऊंगा वो कंबाइंड शेप कंसीडर होगी। ये देखिए ये हमारी शेप कंसीडर होगी कंबाइंड शेप। अब ये देखिए ये मेरी पूरी फिगर एक साथ सिलेक्ट हो रही है जो पॉलीलाइन से बनी हुई है। ये लाइन से बनी हुई है तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रही है। उसके बाद है
ट्रिम कमांड। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दूसरी कमांड है ट्रिम, उसका शॉर्टकट है TR प्रेस करके 2 बार एंटर करेंगे तो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब जिस पोर्शन को हमने ट्रिम करना है उसके ऊपर माउस को ले जाएंगे तो ये हमें प्रीव्यू दिखाएगा कि ये लाइन हमने ट्रिम करनी है। हम क्लिक करेंगे सिंपली तो वो लाइन ट्रिम हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको ऊपर ले आया, प्रीव्यू दिखा मुझे, थोड़ी सी मिनिमाइज होगी लाइन, मैंने क्लिक किया लाइन ट्रिम हो गई। ये देखिए लाइन ट्रिम हो गई, ठीक है, ये देखिए लाइन ट्रिम हो गई। तो ये थी बेसिकली हमारे पास ट्रिम कमांड। ट्रिम होता है जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको हम रिमूव करते हैं इस कमांड से, तो ये ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए हम इनको ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं जिनको ट्रिम करना है। ये देखिए ये इन सबको हमें ट्रिम करना है। ये हमारी ट्रिम कमांड बेसिकली एक्टिव हो गई और हमारी चीजें ट्रिम हो गई। ये ट्रिम कमांड होगी। उसके बाद है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड होता है कि दो मतलब किसी एक लाइन को एक्सटेंड करना अप टू अनदर लाइन। जैसे कि इसके शॉर्टकट है EX, एंटर। EX प्रेस करके अब मैं इसको करता हूँ एक्सटेंड। इस लाइन को अब देखिए, ये देखिए इस लाइन को ये एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आएगा। ये देखिए ये एक्सटेंड हो गई। कैसे, मैं आपको अनडू करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये लाइन देखें, अब ये लाइन इधर खड़ी है। अगर हम इनको ज्वाइन करना है, पहले हम लाइन L एंटर कर रहे हैं, फिर हम इसको यहाँ तक ले आए, तो ये मतलब अलहदा से एक लाइन कंसिडर होगी। ये फिर दोबारा से कमांड एक्टिव करनी पड़ेगी। तो हम EX एंटर करेंगे, इस लाइन पे आएंगे, ये देखिए एक्सटेंड हो गई। ठीक है, ये हमारी बेसिकली थी एक्सटेंड कमांड। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए इधर आपको, अब मैं चाहता हूँ इन लाइंस को कि ये वहां तक एक्सटेंड हो जाए, तो मैं EX एंटर करूंगा, इस लाइन को यूं करूंगा, ये एक्सटेंड होगा, इस लाइन को यूं करूंगा। अब ऊपर ले जाएंगे तो हमें प्रीव्यू दिखाई देगा, हटाएंगे, अब ऊपर ले जाएंगे प्रीव्यू दिखाई दिया है, क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। अब इसको भी इस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी इस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बेसिकली थी हमारी एक्सटेंड कमांड। अब इसको यहाँ पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये पीछे एक्सटेंड हो गई। तो ये हमारी बेसिकली एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड भी हमने सीख ली, EX एंटर उसका शॉर्टकट होता है एक्सटेंड कमांड। उसके बाद सर्कल कमांड, C एंटर, इससे हमारा सर्कल कमांड एक्टिव हो जाती है। हम एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसको मैनुअली मूव करें तो भी हमारा सर्कल ड्रा हो जाएगा। ये देखिए। अच्छा, अब एक चीज और आपको बताऊं कि एक कमांड हमने जैसे अभी सर्कल की कमांड की है, हमने एस्केप कर दिया कमांड से, हम बाहर आ गए और हम दोबारा चाहते हैं कि हम सर्कल की कमांड में ही जाएं, तो हमें दोबारा C एंटर करने की जरूरत नहीं है। हम स्पेस दबाएंगे या एंटर दबाएंगे, क्योंकि आर्टिकल में स्पेस और एंटर का सेम ही काम होता है। तो हम एंटर दबाएंगे तो वो जो मतलब कमांड जो होगी ना, प्रीवियस जो भी होगी वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। जैसा कि ये देखिए मैं लाइन की कमांड यूज करता हूँ, ठीक है, अब मेरी लाइन बन गई। अब मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैं लाइन की कमांड में आऊं, तो मुझे L एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से एंटर करूंगा, जो मेरी पिछली कमांड होगी वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। पिछली कमांड मेरी लाइन की थी, मैंने ये लाइन ड्रा की थी, तो ये लाइन की मतलब जो हमारी पिछली कमांड होगी उसको दोबारा अगर हमने एक्सेस करना है तो हमें दोबारा उसको मतलब वो कमांड एंटर करने की जरूरत नहीं है। स्पेस दबाएंगे या एंटर दबाएंगे तो दोबारा से कमांड एक्टिव हो जाएगी। स्पेस और एंटर का ऑटोकैड में सेम ही काम होता है। तो ठीक है, अब हमने ये सीखेंगे कि सर्कल कमांड कैसे आती है। C एंटर, अब ये देखिए सर्कल ड्रा हो गया। अब इसको मैं दोबारा चाहता हूँ कि एक्टिवेट करूँ तो सिंपली एंटर दबाऊंगा और ये दोबारा एक्टिव हो जाएगी। और ये देखिए मेरा सर्कल ड्रा हो गया। तो इसको बेसिकली C एंटर करते हैं। ये हमारा सर्कल की कमांड हो गई। पहले हमने की यूनिट सेटिंग की, फिर हमने की लाइन कमांड, फिर पॉलीलाइन कमांड, फिर ट्रिम, फिर एक्सटेंड और फिर सर्कल कमांड। अब नेक्स्ट कमांड है फिलेट कमांड। फिलेट बेसिकली ये होता है कि ये देखिए ना लाइन है और ये भी लाइन है, तो हम चाहते हैं कि हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करें। वो किसी खास एंगल पे भी हो सकता है, वो कर्व फॉर्म में भी हो सकता है, यानी इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिलेट। उसका शॉर्टकट है F एंटर। F एंटर करेंगे, जिन दो लाइंस को ज्वाइन करना है उनको वन बाय वन क्लिक करेंगे। अब मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। ये देखें ये हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ये है हमारी फिलेट कमांड का। ये देखिए ये हमारे पास फिलेट कमांड जो है ये एक्टिव हुई है एक स्पेसिफिक एंगल पे, क्योंकि हमने इधर रेडियस दिया हुआ है। ये कर्व फॉर्म में मतलब वो फिलेट हुआ है। तो फिलेट F एंटर और इसको हम रेडियस करते हैं, इसको अनडू करते हैं। तो आप ये देखिए L एंटर। अब इन दो चीजों को हमने करना है फिलेट। ये देखिए यहाँ से हमने इनको फिलेट करना है। F एंटर करेंगे, यहाँ से
यहाँ तक, ये देखें ये फिलेट हो गया, ये रेडियस पे हुआ है। रेडियस हम इसका कैसे चेंज कर सकते हैं, एल एंटर, ये दो लाइंस है, ये लाइंस हैं। अब इनको हमने ज्वाइन करना है लेकिन रेडियस हमें ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एफ एंटर, इधर नीचे होगा रेडियस का ऑप्शन, रेडियस पे जाएंगे, इधर हम अपनी मर्जी से कोई रेडियस देंगे, जैसा कि 100 फुट के रेडियस पे ये हमें एक फिलेट चाहिए, तो हम इन दोनों लाइंस पे इस तरह क्लिक करेंगे, ये हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। ये देखिए अब इसका रेडियस और इसके रेडियस में फर्क है, ये कम रेडियस पे फिलेट था, ये ज्यादा रेडियस पे फिलेट था। तो बेसिकली फिलेट कमांड का होता है कि दो लाइन को ज्वाइन करना, ये मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री पे भी हम इसको फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी फिलेट कमांड। पहले हमने की ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, सर्कल कमांड, लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड और यूनिट सेटिंग्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। AutoCAD सीरीज कंटिन्यू है, आप नेक्स्ट फर्दर बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, जल्दी आपको नई वीडियो मिल जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू।